एक मजाक किसी की नौकरी छीन सकता है? क्या स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर कुछ भी बोला जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इंटरनेट पर चलने वाला सोशल मीडिया ट्रायल आखिर कहां जाकर रुकता है? नमस्कार, मैं हूं सवेरा और आप देख रहे हैं बॉली टेलीविज। हो सकता है आपने हिमांशु जागड़ा का नाम पहले कभी ना सुना हो, क्योंकि आप देख रहे होंगे किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जिन्होंने 370 की चिकन बिरयानी वाला बयान ना सुना हो। शुरुआत होती है एक स्टैंड अप शो से, फिर वीडियो वायरल हुआ, फिर इंटरनेट भड़का, फिर नौकरी गई, एफआईआर दर्ज हुई, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की एंट्री इस सब में हो जाती है। और अब ये मामला सिर्फ कॉमेडी नहीं बल्कि समाज, कानून और जिम्मेदारी की बहस बन चुका है। बिल्कुल निष्पक्ष होकर हम ये वीडियो बनाने जा रहे हैं। पूरा विवाद जो है गुरुग्राम के एक लाइव कॉमेडी शो से शुरू हुआ। कॉमेडियन प्रणीत मोरे, जिनको आपने बिग बॉस में देखा, अपने क्राउड वर्क सेशन में ऑडियंस से बातचीत कर रहे थे। उसी दौरान 23 साल के हिमांशु ने अपनी डेट का एक किस्सा साझा किया। उसने बताया कि उसने लड़की पर 370 रुपए खर्च किए और फिर कैमरे के सामने कहा, 370 लगे हैं तो करूंगा ही। लेकिन मामला सिर्फ इस लाइन तक नहीं रुका। हिमांशु ने आगे भी कई दावे किए, जिसको लेकर एक काफी विवाद जो है वो शुरू हो गया। और साफ तौर पे उन्होंने अपने पार्क का किस्सा भी इसमें सुनाया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात सिर्फ यही बयान नहीं था, बल्कि उस कैमरे का माहौल था। स्टेज पर मौजूद कॉमेडियन हंस रहे थे, ऑडियंस ठहाके लगा रही थी और पूरी घटना का पीक गुड़गांव कंटेंट कहकर मजाक में बदल दिया गया। मतलब अब देखिए किस तरीके से एक स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर कितना भद्दा मजाक हुआ। और यहीं से इंटरनेट पर गुस्से की शुरुआत हुई। लोगों का कहना था कि ये सिर्फ एक गंदा जोक नहीं था, बल्कि कंसेंट यानी असहमति जैसी गंभीर चीज का नॉर्मलाइज करने की कोशिश थी। और विवाद तब और बढ़ गया जब पता चला कि शो खत्म होने के बाद इस क्लिप को प्रोफेशनली एडिट किया गया, सबटाइटल लगाए गए और फिर सोशल मीडिया पर अपलोड करके उससे व्यूज और एंगेजमेंट कमाया गया। यानी ये कोई लाइव गलती नहीं थी, इसका महज सोचा समझा इस्तेमाल किया जा रहा था, कंटेंट डिसाइड किया जा रहा था, क्योंकि तमाम जिस तरीके से रील डाली गई। इस पूरे मामले में कॉमेडियन प्रणीत मोरे पर सबसे ज्यादा सवाल इसलिए उठे क्योंकि उन्होंने सिर्फ मंच पर चुप्पी नहीं साधी, बल्कि उस बातचीत को अपने प्लेटफॉर्म से एम्पलीफाई भी किया। विवाद बढ़ने के बाद हिमांशु जागड़ा को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया। महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान लिया और प्रणीत मोरे व हिमांशु दोनों को समन भेजा गया। प्रणीत मोरे ने बाद में वीडियो एक जारी किया गया, क्योंकि उनका जो इंस्टाग्राम हैंडल वो सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि वे उस समय स्टैंड ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और ये उनके जजमेंट की बड़ी गलती थी। लेकिन इस पूरे विवाद में एक और नाम सामने आया, डॉक्टर सेजल पवार। मैंने कहा कि बिल्कुल हम फैक्ट्स पे बात करेंगे। प्रणीत मोरे के शो के एक दूसरी क्लिप वायरल होने लगी, जिसमें डॉक्टर सेजल मेडिकल कॉलेज में इस्तेमाल होने वाली डेड बॉडीज को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें करती दिखाई देती है। इसके बाद मेडिकल कम्युनिटी में भी एक भारी विरोध शुरू हो गया। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने इसे अनैतिक और अमानवीय बताया। अब यहाँ से बहस जो है दो हिस्सों में बट गई। पहला पक्ष कहता है कि ऐसे कंटेंट पर जो है सख्त कार्रवाई जरूरी है, क्योंकि ये महिलाओं के खिलाफ हिंसक और जहरीले सोच को सामान्य बनाता है। जबकि दूसरा पक्ष पूछ रहा है कि क्या एक घटिया बयान के लिए किसी की नौकरी छीन लेना सही है? क्या इंटरनेट पर अब अदालत बन चुकी है? क्या इंटरनेट अब एक अदालत है? क्या सोशल मीडिया का गुस्सा कभी कभी सजा से बड़ा हो जाता है? मतलब एक को सजा, दूसरे को। आपसे सवाल है। यहीं से शुरू होती है एक सबसे बड़ी बहस। कॉमेडी की सीमा क्या है? क्या डार्क ह्यूमर के नाम पर सब कुछ जायज हो जाता है?
या फिर क्रिएटर्स की भी सामाजिक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? मतलब एक जो कॉमेडी होस्ट कर रहा है, कॉमेडी कर रहा है, उसकी कोई नैतिकता है क्या? जब कोई वीडियो रिकॉर्ड होता है फिर एडिट होता है, अब उसे लाखों लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो ये सिर्फ मजाक नहीं रह जाता, अब एक सार्वजनिक मैसेज बन जाता है। मतलब सोच समझ के की जाने वाली हरकत, लाइव शो नहीं था। और शायद यही वजह है कि ये मामला अब सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं बल्कि इंटरनेट कल्चर का आईना बन चुका है। जब एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है तो दूसरी तरफ कंसेंट, महिलाओं की सुरक्षा और डिजिटल जिम्मेदारी जैसे सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सवाल मेरा आप लोगों से है, मेरी ऑडियंस से है, क्या इस मामले में हुई कार्रवाई सही थी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया ट्रायल्स जरूरत से ज्यादा आगे चला गया है? और सबसे जरूरी बात, क्या कंटेंट क्रिएटर्स को ये सोचना चाहिए कि उनके मजाक का समाज पर आखिरकार असर क्या पड़ रहा है? क्योंकि आइडल होते हैं वो लोग। अपनी राय जरूर कमेंट में दीजिएगा और तमाम ऐसी वीडियोस के लिए बॉलीवुड टेलीविजन से जुड़ी देखने के लिए हमारे चैनल बॉली टेलीविजन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।